हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट सेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन। देखिए, जब भी आप किसी बिजनेस को करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी भी फील्ड में बिजनेस कर सकते हैं। बट किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपके कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एज यू कैन सी मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जिनके बारे में हम आज थोड़ा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो पहले आप ये देखेंगे कि आपको किस टाइप का और किस नेचर का बिजनेस करना है। आप हमेशा ऐसा ही बिजनेस करना चाहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो प्रॉफिट की। बट इसके लिए आपको मार्केट की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट में। नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस। अब आपने सिलेक्शन तो कर लिया कि किस टाइप का करना है, बट आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लार्ज स्केल पे करना है या फिर आपको स्मॉल स्केल पे करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको मार्केट की बहुत अच्छे से नॉलेज है और ये प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा जा रहा है तो आप लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। बट देखिए, मार्केट की जो कंडीशन होती है वो अनसर्टेन भी होती है, तो इस केस में आपको रिस्क बहुत हाई होता है। तो अगर आपके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, आपके पास वैसे तो ज्यादा होती है बट कैपिटल अगर आपके पास कम है तो आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पे करने पे आपको लॉस के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने साइज भी डिसाइड कर लिया, बट जो साइज है वो इफेक्ट करता है कि किस टाइप की आप ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहेंगे। जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं, पार्टनरशिप ले सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं, बट इन सब की अपनी कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कैपिटल्स चाहिए होती हैं सब में, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इंटरेस्ट भी होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो आप एक सिंगल पर्सन है, आप ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, तो उस केस में आपको थोड़ा लॉस जो भी होगा वो आपके ऊपर ही आएगा, आप किसी पे बांट नहीं सकते। बट जैसे पार्टनरशिप में जाएंगे, आप जॉइंट कंपनी में जाएंगे, स्टॉक कंपनी में जाएंगे, तो कंपनी में क्या होता है, यहाँ थोड़ा लॉस का और रिस्क थोड़ा बिजनेस में कम हो जाता है, क्योंकि वहां जो भी अगर लॉस होता है तो वो आपकी पर्सनल चीजों से उसको कवर नहीं किया जाएगा, कंपनी की जो एसेट्स होंगी उन्हीं से सारा कुछ मैटर कर लिया जाएगा। फिर है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब देखिए, आपने चॉइस भी आपकी हो गई कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, किस टाइप का करना है। तो उसके बाद आपको आपने जो भी बिजनेस डिसाइड किया उसके हिसाब से आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी कि ऐसी लोकेशन आप लो जहाँ पे आपके कोई भी आपको इनकन्वीनियंस ना हो बिजनेस करने में, आपको कॉस्ट भी कम आए, आपको लेबर्स की भी वहां जरूरत होगी, रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, पावर सप्लाई भी चाहिए होगा। तो आप हमेशा लोकेशन ऐसी देखेंगे जो आपको सुटेबल है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द प्रोपोर्शन। अब इसमें देखिए कि जो कभी भी जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होगी, चाहे आप स्मॉल स्केल पे करें चाहे आप लार्ज स्केल पे करें। तो उसमें अब इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स असेट्स में भी हो सकती है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स हैं, एंड करंट असेट में भी हो सकती है लाइक रॉ मटेरियल्स, बुक्स, टैक्स है, स्टॉक है फिनिश गुड्स का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और आपकी जो कैपिटल होती है वो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी बहुत जरूरी होती है। तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो हर स्टेज पे होगी। ठीक है, तो इट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फंड फर्म के आप उसको एक आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना किस चीज में फंड की रिक्वायरमेंट है और कितना आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, कितना आपको मार्केट में लगाना है। तो उस हिसाब से आप अपने अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे आपके अपने फंड को। ठीक है, फिर है आपका फिजिकल फैसिलिटीज। अब आपने बिजनेस का जो भी आपका साइज होता है, जिस टाइप का भी आप कर रहे हो, तो वो इन चीजों को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया, बट अब आप ये देखोगे कि आपकी फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, अब आपको फिजिकल फैसिलिटीज भी चाहिए, जैसे मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सपोर्टिव सर्विसेज भी हैं।
तो इन सब की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इनके लिए भी आपको फंड चाहिए, लेकिन फिजिकल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपनी जो भी फिजिकल फैसिलिटीज होती हैं उनको आप रख सकते हो। आपके पास जैसे कैपिटल अगर ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, कैपिटल के साथ साथ स्पेस भी ज्यादा होना चाहिए। अगर स्पेस ज्यादा है तो आप बड़े स्केल पे अपनी मशीन्स ले सकते हो, इक्विपमेंट्स ले सकते हो, बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो। बट अगर आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, तो उसमें आपको कम रिक्वायरमेंट होगी फिजिकल फैसिलिटीज में। ओके, तो नेक्स्ट है प्लांट लेआउट। अब देखिए, एक जो फिजिकल फैसिलिटी में एक हमारा मेन होता है प्लांट लेआउट का भी। अब इसमें आपने सब कुछ कर लिया, फिजिकल फैसिलिटीज भी ले ली, तो अब आपको क्या, अब देखिए लेआउट का मतलब होता है दैट द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स नीड टू बी मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके लिए आपको मशीन्स की और इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। तो ये भी आपका एक बड़ा फैक्टर होता है, ये भी इफेक्ट करता है कि आपके, अगर आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल नहीं है तो आप कैसे प्लांट्स लगाओगे, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है टैक्स प्लानिंग। अब देखिए, कोई भी बिजनेस होता है वो अपनी इनकम का कुछ परसेंट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देता है, ठीक है, और वो देना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए नेसेसरी है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग करके रखें, क्योंकि कंट्री में नंबर ऑफ लॉज होते हैं टैक्स के रिगार्डिंग, और कंपनीज के लिए भी अलग लॉ होते हैं कि आपको अपना कितना टैक्स पेमेंट करना है। आपका जितना प्रॉफिट होगा उस बेसिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अब इतने सारे फैक्टर्स को आप ध्यान रखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए कि आपने कौन सा साइज का बिजनेस करना है, आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज हैं या नहीं है, आपने लोकेशन अच्छी ली है या नहीं ली है, आपके पास कमिटेड जो वर्कर्स हैं वो हैं, अगर आपने टैक्स प्लानिंग अच्छे से की है, अपना प्लांट अच्छे से लगाया है। मतलब प्लांट, आप, मैंने जैसे बताया था कि प्लांट लेआउट का मतलब होता है कि मशीन्स और इक्विपमेंट को लगाना ताकि आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर सको। तो इन सब फैक्टर्स को आप देखने के बाद, जब आप ये सारी चीजें फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं और कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपनी एंटरप्राइज को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस साइज का बिजनेस किया है, आपने सोल किया है, पार्टनरशिप किया है, या फिर आपने एक कंपनी खोली है। सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो उसमें थोड़ा कम आप लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, पार्टनरशिप में थोड़ी ज्यादा होंगी, बट कंपनी में बहुत ज्यादा होती है। इसको फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और मनी भी कंज्यूम होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।